15 डेज़ का केयर जो है उसमें कलर आप नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, सिंथेटिक प्रोटीन नहीं खा सकते, प्रोटीन शेक्स नहीं ले सकते। बहुत धूप है तो उसमें आप कोई भी कैप और वो रख सकते हैं। एंड आफ्टर certain period of time, if you have a access or easy access to the clinic, you can come for follow-up visits after 2 months, after 3 months, as per your convenience। जैसे आपको टाइम मिले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। 3 क्वेश्चन, आर यू डॉक्टर? क्वेश्चन नंबर 1 आप पूछें आप डॉक्टर हैं, आप जिससे मिल रहे हैं वो डॉक्टर है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज आर यू अ मेडिकल डॉक्टर? MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, DO किया हुआ है, जो मेडिकल बेसिक मेडिकल एजुकेशन है वो की हुई है उसने। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वी वर टॉकिंग अबाउट 72 आवर केयर। अब हम कहते हैं कि अगले 15 दिन क्या होना चाहिए। सबसे पहले नो स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वॉक करेंगे, रोज़ वॉश करेंगे, रोज़ाना उसको शैम्पू करेंगे। एंड शैम्पू विल बी डन केयरफुली। उसमें ये होता है, केयरफुली का मतलब है ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, ठीक है। वी यूजुअली टेल द पेशेंट हाउ टू डू द शैम्पू, और पहले 4 दिन हम उनको ट्रेन भी करते हैं हाउ टू डू शैम्पू इन नेक्स्ट 10 डेज़। 15 डेज़ का केयर जो है उसमें कलर आप नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, सिंथेटिक प्रोटीन नहीं खा सकते, प्रोटीन शेक्स नहीं ले सकते। बहुत धूप है तो उसमें आप कोई भी कैप और वो रख सकते हैं, और कोई इसमें ये चीज़ें आपने करनी है। और हम एक वाटर स्प्रे और या कुछ भी देंगे टू कीप देम वेट फॉर नेक्स्ट 10 डेज़, वो भी आप करेंगे। एंड यू विल कम बैक टू द डॉक्टर आफ्टर 2 वीक्स, जिसमें हम आपको पहला PRP इंजेक्ट करेंगे ऑन 15th डे, और 15th डे के ऊपर ही आपको अगली मेडिसिन शुरू कराई जाएंगी। बिकॉज विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। मेडिसिन किस चीज़ के लिए होती है? एग्जिस्टिंग हेयर के लिए, कि आपके जो बाल रह गए हैं उनको कैसे रोका जाएगा। तो ये केयर होगा। और अगले 1.5 साल के लिए केयर क्या है? जैसे आई यूजुअली आस्क द पेशेंट टू अवॉइड डाइंग हेयर डाई करना 4 महीने के लिए मैं मना करता हूँ। दैट साइंटिफिकली यू कैन डू इट आफ्टर 45 डेज़, यू कैन डाई योर हेयर। और उसमें ये होता है कि आप कभी भी उनको ब्लीच नहीं कराएंगे, न्यूट्रल नहीं कराएंगे या नेगेटिव नहीं कराएंगे, आप डायरेक्ट कलर, और वो भी कोशिश करें अमोनिया फ्री कलर अप्लाई करें। तो ये केयर होगा, यानी ये 4 मंथ्स एंड 4 मंथ के आफ्टर। उसी तरह यू विल कीप टेकिंग मेडिसिन फॉर 24 मंथ्स, एंड आफ्टर certain period of time, if you have a access or easy access to the clinic, you can come for follow-up visits after 2 months, after 3 months, as per your convenience। जैसे आपको टाइम मिले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एंड अदर थिंग इज़ कम्युनिकेशन इज़ वेरी ईजी विद द डॉक्टर। आप किसी भी लाइन के ऊपर, किसी ऐप के ऊपर, यू कैन गेट कनेक्टेड टू दी डॉक्टर एनी टाइम एंड यू कैन पुट अ मैसेज। आपको ये थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, केयरफुल होना चाहिए इन कॉलिंग द डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर, अगर आपका डॉक्टर है वो आपको कंसल्ट कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, ही कुड नॉट अटेंड योर कॉल्स, और उसमें आप उनको बहुत ईजी एक्सेस है ऑन दी ऐप्स। आप किसी भी ऐप के ऊपर उनको मैसेज करेंगे एंड ही कैन रिप्लाई एट हिज ओन कन्वीनियंस, एज पर हर ओन कन्वीनियंस। वो डॉक्टर आपको अपनी कन्वीनियंसी पे रिप्लाई करेगा या करेगी, तो आपको उससे सेटिस्फैक्शन रहेगी कि यू कैन have a contact, establish contact, direct contact with the doctor, because usually in my office I give my contact number or communication number
टू दी पोस्ट ऑपरेटेड पेशेंट्स। पहले मैं किसी को नंबर नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे जो पेशेंट होते हैं जिनको मैं ऑपरेट कर लेता हूँ, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद मी एंड दे आर वेरी डिसेंट वंस। मैं कितने हज़ारों को ऑपरेट कर चुका हूँ, ऑल ऑफ देम आर वेरी डिसेंट वंस। वो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, व्हेन एवर आई गेट फ्री आई आंसर देम फ्रीक्वेंटली। मैं उनको ज़रूर जवाब देता हूँ। दिस इज़ माई वे ऑफ गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद माई डिसेंट पेशेंट्स। ओके, तो ये आपको करना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर establishes everything and he will administer his post requisites through communication और आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो ज़रूर पूछें, लेकिन हम उसके दायरे में रह के। बट एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को कहता हूँ, आपके पास किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आपके पास 3 क्वेश्चन होने चाहिए। नंबर 1, ज़रूर पूछा करें ये 3 क्वेश्चन। आर यू डॉक्टर? क्वेश्चन नंबर 1 आप पूछें, आप डॉक्टर हैं, आप जिससे मिल रहे हैं वो डॉक्टर है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, आर यू अ मेडिकल डॉक्टर? MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, DO किया हुआ है, जो मेडिकल बेसिक मेडिकल एजुकेशन है वो की हुई है उसने। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आर यू हेयर रेस्टोरेशन सर्जन? आप कोई मैदे का ट्रीटमेंट कराने नहीं गए हैं, आप नोज़ का ट्रीटमेंट कराने नहीं गए हैं उसके पास, आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कराने गए हैं, इधर इन सर्जरी इधर इन मेडिसन। आप हेयर फॉल का मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट, आप हेयर रेस्टोरेशन सर्जन के पास जाएंगे। हर स्पेशलिटी डेवलप हो चुकी है। आपको आर्थोपीडिक का मसला होता है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, चेस्ट पेन होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मैदे में दर्द होता है तो आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप फैमिली फिजिशियन के पास भी नहीं जाते। So you should be going to search for hair restoration doctor, and in Pakistan you can find them from Hair Restoration Society of Pakistan, HRSP। तो कीप इन माइंड HRSP, एक नाम याद कर ले HRSP। तो यू विल फाइंड द डॉक्टर्स, उनके अपने लेबल होंगे। अभी होपफुली उनके क्लिनिक के बाहर एक प्लेट लगी होगी जिसके ऊपर आपको दिखाएंगे हम कि वो HRSP के डॉक्टर हैं। तो उनको आप मिला करें और दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड और इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी। उनमें से बहुत सारे ट्रेंड हैं, कुछ उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। तो यू नीड टू फाइंड अ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन फॉर हेयर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।